माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रांगण में पधार रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्माननीय अतिथियों के इस प्रांगण में आगमन पर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। माननीय मंत्री श्री विजय शाह, माननीय संस्कृति पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी और माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरी जी भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत कन्या वंदन से करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ। माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रांगण में, जहाँ पे महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बेटियों की पूजा, बेटियाँ घर की जान होती हैं। बेटियाँ हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो बेटियों की वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। बेटियां जान होती हैं। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। मेरा अनुरोध है पुरुषोत्तम शर्मा जी से, राजेश डोंगरे जी से, सुभाष कोठारी जी से, हरीश कोटवाने जी से और संतोष राठौर जी से कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज बालिकाओं के रूप में त्रिशा, श्रेया, वीरा, डॉली और आलिया हैं। इन सब की पूजा वंदना से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। गंगा पटेल, मंगल यादव जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और कृपया कर लेने दीजिए मुझे। आप बेटियां यानी जिंदगी के संस्करण रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, तुम भी मेरे साथ उड़ो। नारी का सम्मान करेंगे। और आज इस महिला सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से। बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की, हर नारी का सम्मान करे जो है असली हीरो वो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस कन्याओं का वंदन कर रहे हैं, इस बात का ये संदेश है कि बेटियों की चहचहाट की हमें कदर करनी है, खुले आकाश में उड़ने देना है, क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी पूरे उड़ान की और सपने देखने का हक है। और आज उनके सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए और आगे भी उनके सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे पास बीच उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विभाग की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बेटियों की वंदना से करते हुए अब अवसर है दीप प्रज्वलन का। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार हो। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे अब दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आप इतनी तादाद में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे सब बैठे हुए हैं, तो तालियों से स्वागत होना चाहिए। दीप प्रज्वलन जैसे ही होता उस प्रकाश की तरफ जिसके लिए हम सब आज आगे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए ना क्या बोलना आभार करेंगे वो। और
ऐसे ही ये प्रकाश इसमें इसकी रोशनी को हम साथ लेके सब चलें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ विभाग की तरफ से। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमें अपने प्रदेश पर गर्व है और इस प्रदेश के चहुमुखी विकास को दोहराता है हमारा मध्य प्रदेश गान। हम मध्य प्रदेश गान के माध्यम से प्रदेश की प्रगति के लिए आज फिर कृत संकल्प होंगे और मध्य प्रदेश गान का गायन करेंगे। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। जय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वस्थ महिलाएं सुरक्षित भविष्य महिला सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जन कल्याण लोकहित जिनके प्रशासन का मूल मंत्र है, सुराज या सुशासन जिनकी मूल अभिलाषा है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित है आज का यह मातृशक्ति का महासम्मेलन। रोशनी से भरा ये एक अद्भुत क्षण और अद्वितीय अवसर और विभिन्न गांवों मजरों टोलों से आई हुई महिला शक्तियों और लाडलियों का समागम। जगत के कल्याण के लिए ही मेरा जीवन है, जिनका यह मूल मंत्र है। इसी भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस अनुक्रम में मैं महिला बाल विकास विभाग के संचालक श्री रामाराव भोसले जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें सुरजने के पौधे से। आप सभी जानते हैं सुरजने के पौधे की महत्ता, इसे पोषण डायनामाइट भी कहते हैं और ये गर्भवती महिलाओं का मित्र भी होता है। आज इस मंच के माध्यम से पोषण का संदेश आप सब तक दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है स्थानीय विधायक माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सेवादास पटेल भाजपा जिला अध्यक्ष, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें।
हमारे बीच वन मंत्री श्री विजय शाह साहब भी उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है माननीय विधायक खंडवा श्री देवेंद्र वर्मा जी से कि वे श्री विजय शाह साहब का अभिनंदन करें। माननीय विधायक पुनासा श्री नारायण पटेल जी से मेरा अनुरोध है कि वे माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और स्वागत की श्रृंखला के बाद मैं अनुरोध करती हूँ महिला बाल विकास विभाग के संचालक श्री रामाराव भोसले साहब से कि वे स्वागत उद्बोधन दें। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री विजय शाह जी, आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी, माननीय विधायक खंडवा श्री देवेंद्र शर्मा जी, माननीय विधायक मानधाता श्री नारायण पटेल जी एवं मंचासीन अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण का और यहाँ उपस्थित महिलाओं, बच्चों और मीडिया के साथियों का मैं महिला बाल विकास विभाग की ओर से डायरेक्टर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत आज के इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भर के सभी 52 जिलों में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारियों तथा योजना के लाभार्थियों और समुदाय के साथ किया जा रहा है। वेबकास्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी हमसे जुड़े हुए हैं। आज आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण, पोषण अधिकार सूचना पत्र का प्रदाय और हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डिजिटली किया जाएगा। खंडवा जिले के तथा अन्य 5 जिलों के हितग्राही जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे संवाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। विभाग के अंतर्गत जो मुख्य गतिविधियां होती हैं वो 3 प्रमुख गतिविधियों में विभाजित हैं। आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, महिला सशक्तिकरण और समेकित बाल संरक्षण योजना। महिला बाल विकास के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 97,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 70,000 मातृ सहयोगिनी समिति और लगभग 17 लाख शौर्या दल के सदस्यों के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसमें साप्ताहिक गतिविधियों के रूप में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। प्रथम सप्ताह में पोषण वाटिका का निर्माण, द्वितीय सप्ताह में योग और आयुष की गतिविधियाँ, तृतीय सप्ताह में हाई बर्डन जिले जो हैं उसमें पोषण किट का वितरण और चौथे सप्ताह में जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान और उनका आहार का वितरण और साथ में पोषण पंचायतों के आयोजन का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के हितग्राहियों के परिवार हैं, समाज, समुदाय और आंगनवाड़ी केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन के रूप में पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है और इस माह में जो पोषण माह मनाया जा रहा है उसके प्रथम सप्ताह में 10,000 शासकीय भवनों में इस प्रकार के पोषण वाटिकाएं लगाई गई हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार की 10,000 पोषण वाटिकाओं का भी डिजिटली लोकार्पण किया जाएगा। गंभीर कुपोषित से सुपोषित हुए बच्चे जो कि यहाँ पर भी आगे के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, ऐसी 100 माताएं यहाँ पर हैं, 100 बच्चे यहाँ पर हैं जो कि कुपोषण से सुपोषित होकर यहाँ जंग जीत के आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे सुपोषित हुए बच्चों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डिजिटल पोषण आहार अधिकार सूचना पत्र प्रदान किया जाएगा। इस सूचना पत्र का आशय यह है कि माताओं को ये जानकारी हो कि उनको किस प्रकार के अधिकार हैं उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए, ताकि वो सभी सेवाएं उनको बराबर मिल रही हैं ये वो सुनिश्चित कर सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें कि प्रदेश पिछले 3 साल से पूरे देश में प्रथम आ रहा है, इस योजना के अंतर्गत भी आज 25,000 हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मातृत्व लाभ राशि का भुगतान उनके खातों में किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना, जैसा आपको सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये विशेष प्राथमिकता वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत भी हमारे यहाँ 2007 से लेकर अब तक लगभग 40 लाख बालिकाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और इन लाडलियों को भी आज यहाँ पर 21 करोड़ रुपए की 75,000 से ज़्यादा बालिकाओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा।
मैं जन कल्याण और स्वराज अभियान के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हेतु उन्हें विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि विभाग उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप स्वराज की परिकल्पना को मूर्त रूप से साकार करने के लिए प्रयास करता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय आपका। और इसके पश्चात स्थानीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे उद्बोधन दें। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ में सभी नारे लगाएंगे। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो टंट्या मामा की, सिंगाजी महाराज की, दादाजी धुनी वाले की, बोलो नर्मदा मैया की। आज इस यशस्वी और गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लाडले और जन जन के प्रिय, मेरे और हम सभी के मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं। खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए। स्वागत है, हमारे गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गुंजा दो इस प्रांगण को, हमारी खुशियों के सूत्रधार आ गए। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। मध्य प्रदेश में दो ही मामा हैं, एक टंट्या मामा और दूसरे शिवराज मामा। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उपस्थित हमारे आदिवासी नेता, जन जन के लाडले आदरणीय वन मंत्री माननीय विजय शाह जी, हमारे जिले की प्रभारी मंत्री माननीय उषा दीदी, हमारे खंडवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, मानदाता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण भाई पटेल जी, और खंडवा जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी, अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरजपाल दादाजी, राजेश तिवारी जी, राजेश डोंगरे जी, और सम्माननीय मंच और यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण और माताओं बहनों को सादर नमस्कार करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। ये पंधाना ठेठ टंट्या मामा का क्षेत्र है, जहां पर उन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया और अंग्रेजों से लोहा लिया। इसलिए मैं उन्हीं की भाषा में भाषण दूंगा आज। बोलो टंट्या मामा जी, टंट्या मामा जी। आज ना मंच धना गोरवान्वित करवलाइस हमचा मामा आला हा, शिवराज मामा आला हा। एक बार और सभी भावना बहिणींनी दोन्ही हातांशी ताल्या बजाकर हमच्या मामाचं स्वागत करा। एक समय होता जब हमच्या टंट्या मामाला थे ना, कांग्रेसचे लोग डाकू कहते होते, डाकू कोणी त्या त्यांना पूछना नहीं होता। लेकिन अना शिवराज मामा ना हमच्या टंट्या मामाची लाज रखिलेली न, तड़ा त्याचा स्मारक बनाई देला। आज हम 4 तारीख न 4 दिसंबर थे ना, थोड़ा गौरव से जाते हैं न, टंट्या मामाचे जयकारे लगावते हैं। आदिवासियांचे मिजर कभी कांग्रेस की सरकार होती तो त्याल तना कोणी पूछो वाला नहीं होता। अभी 18 तारीख था ना,
शिवराज मामा ने जबलपुर मिचर आदिवासी सेना नायक आदिवासी क्रांतिकारी शंकर शाह ने भामासाची जयंती मनवली. त्यावर छिंदवाडा मिजर राजा शंकर शाह युनिव्हर्सिटीची घोषणा कर दिली. त्याच्या लेन मी शिवराज मामाचा बहुत बहुत आभार व्यक्त करतो. आदिवासी क्षेत्रां मिजर कंट्रोल वाले परेशान करते होते. कंट्रोल लेवल जावा तर चोखा भी नहीं दे, दाल भी नहीं दे, गहू भी नहीं दे, ना आमच्या नावावर चढाई दे की याल धन राशन मिली गेला. पण ना मामानं घोषणा करली की आबा राशनचं कोण कोणी नाही जावचे, राशन त्यांच्या घरा चली करीन. 1 तारीखची घर घर राशन बटीन. पैसा कानून धन लिकर जब कांग्रेस की सरकार रही था तो आमचे विरोधी संगठन नारे लगावते थी, कोई आंदोलन नहीं करते हैं. त्यांना कोई पैसा कानून नहीं होना, कोई फॉरेस्ट अधिकार नहीं होना, कोई वन अधिकार नहीं होना, कोई 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची नहीं होना त्यांना. लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही था तो ते कहते थे कि आदिवासियों अत्याचार हुई रहा. हमारे त्यांना 5वीं अनुसूची चाहिए, हमारे त्यांना 6वीं अनुसूची चाहिए, वन अधिकार पट्टा अधिनियम चाहिए, फॉरेस्ट एक्ट चाहिए, पैसा कानून चाहिए. अब मामा खुद ही रहीला 5वीं अनुसूची भी लेवा, 6वीं अनुसूची भी लेवा, न पैसा कानून चीता मामा ने प्रक्रिया भी चालू कराई दिली. चला सभी एक बार ताली बजाईना मामाचं स्वागत करा. पहिला कांग्रेसची सरकार में जर पूरा विधानसभा में जर एक सड़क बनाते होते, पहला चुनाव अंचल लड़ते होते कि मैं यहां पर सड़क बनाऊंगा. चुनाव जीती गेले, इस साल सड़क का काम चालू हो जाएगा. दूसरा चुनाव जीती गेले, न तीसरा चुनाववर काम करता बतावते होते, न सड़कचे पैसे खिचा धरी लेते होते. आमा मामाची सरकार में जर पैसा भी पूरा येऊ था, सड़क भी बनाई है, अस्पतालचा पैसा भी येऊ था, स्कूलच्या बच्चांचा पैसा भी येऊ था. पहले 350 रुपया बच्चांना मिलत होती स्कॉलरशिप, अब 3,500 हजार रुपये मामा देऊ था. मेडिकलची फीस भी 48 लाख रुपये मामा भरी लाला है. न फॉरेन कधी कोरच्या आदिवासी बेटा और बहन कधी बनवून जाईल त्या चाहते लेन मामा 40 लाख 50 लाख रुपये असाच वाटी देऊ था मजाक में, जैसे मुरमुरे बाटी रही ना. आम्ही नहर आंदोलन चलेन, नहर सैनिक आंदोलन करी ला रही थी. जब कांग्रेस की सरकार होती तो पूरा राज्य में जर खाली 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती. जब से ये शिवराज मामा आला है तब से 41 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर दिली है पूरा राज्य में. जर कभी नहर आम्हाला नहीं लावना होती तो हमें डीपीआर भी तैयार नहीं कराते हैं. लेकिन ना मामा ने झिन्या लिफ्ट इरिगेशन से डीपीआर भी बनावली, न खंडवा लिफ्ट इरिगेशन से डीपीआर भी बनावली. न पिछली बार खंडवा आयल होता था मामा कही गेला एक भी गांव नहीं छूटेगा, एक व्यक्ति एक किसान के खेत तक नहर जाएगी. डीपीआर डबल से बनवण्याचा आदेश दिलेला, न डीपीआर पास हुई न हुई कर रही, न सभी किसानांच्या खेतात पाणी भी हीन, न आमचा क्षेत्र खुशाली से लहराईन. सिकल सेल एक बीमारी होई था आदिवासियां में जर कि कम उम्र में जर त्यांच्या हातपाव दुखोल लगी जाते हती. 70 साल हुई गेले कांग्रेस ने आदिवासियांच्या नाम पर केवळ लूटपाट कर लिया, ना सरकार बनावली आहे त्यांच्या खाली शोषण करला. लेकिन यो शिवराज सिंग चौहान त्यानं आमच्या आदिवासियांचे सिकल सेलची बीमारीवर अध्ययन कराडला, अध्ययन दल बनवला. ना बस सिकल सेलचे इलाज चलेन ते आदिवासियांना ढूंढी कर त्यांना त्याची बीमारीशी मुक्ती दिवाळवलाईस तो काम करी रहा. ऐसे हमारे सबके मामा और इस देश के और इस राज्य के जन जन के लाडले हमारे मामा आज हमारे बीच में आए हैं. आज मैं आपको 15 महीने की सरकार के बारे में भी बताना चाहता हूं कि आज हमारी बहनें बैठी हुई है और इसी जगह पर हमने 380 जोड़ों की शादी करी थी, जिसका पैसा 15 महीने हो गए लेकिन उसके पैसे नहीं आए. जिन बच्चियों की शादी हुई थी
वो बच्चियां गोद में लेकर के, बच्चों को गोद में लेकर के आ गई। विधायक जी, विवाह योजना का तो पैसा तो दिला दो, लेकिन हम मांग मांग करके थक गए। कमलनाथ ने बच्चियों के खाते में पैसे नहीं डाले। जैसे ही सरकार पलटी, मामा की फिरकी घूमी कि सब बहनों के खातों में धड़ाधड़ पैसे आना चालू हो गए। किसानों के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई कि हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर देंगे, हमको वोट दो। हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर देंगे, हमको वोट दो। हम युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता देंगे, हमको वोट दो। सबको बेवकूफ बना करके सरकार बना ली, लेकिन किसानों के खाते में आज तक पैसे नहीं आए। उल्टा हमारे किसान डिफाल्टर हो गए। बैंक की चौखट पे जाते हैं तो बैंक उनको धिक्कार करके भगा देती है। अगर किसानों का कोई मसीहा है तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है, जिसने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 10-10 हजार रुपए की राशि हम किसानों के खातों में डालने का बीड़ा उठाया है। हमारे लाडले नेता आज हमारे बीच में आए हैं। एक बार हम सभी मिल करके जोरदार जयकारा लगाएंगे और तालियां बजाएंगे। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। पंधाना की जितनी समस्याएं थी और जो मांगे थी, मैंने हमारे मामा के हाथ में सौंप दी है और अब हमको मांगने की जरूरत नहीं है। मामा यहां से घोषणा करते चले जाएंगे और आप तालियां बजा करके उनका स्वागत करते जाना। बोलो भारत माता की वंदे वंदे, टंट्या मामा की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सबको दोनों हाथ उठाने हैं। बोलो टंट्या मामा की। आंधी नहीं तूफान है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक पंधाना श्री श्रीराम दांगोरे जी का। इनके ओजपूर्ण उद्बोधन के बाद आप सब में ऊर्जा का संचार ज़रूर हुआ होगा। मैं इसके पश्चात अनुरोध करती हूँ, अब बारी है खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग सुश्री उषा ठाकुर जी की, जो महिला शक्ति की मुखर समर्थक हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के इस पावन मंच पर मध्य प्रदेश के जननायक, हम सबके भाई और प्रिय मामा परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस पावन भूमि से कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विधानसभा में मेरे साथी आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय जिनको अभी आप सुन रहे थे राम दांगोरे जी, नारायण जी, मंत्रिमंडल में आदरणीय बड़े भाई कुंवर विजय शाह जी, जिले के अध्यक्ष सेवादास जी, समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और श्रद्धेय सदन में उपस्थित आप सब भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मैं तो आपसे जब जब आती हूँ कहीं न कहीं किसी बहाने आपका मेरा संवाद होता ही रहता है। आज के इस पावन कार्यक्रम में हम जी भर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। साथियों, ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी संवेदना, जिनकी सेवा, जिनके समर्पण की कोई थाह ढूंढ ही नहीं सकता, जो हर व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द मानते हुए समस्याओं का समूल समाधान ढूंढते हैं। मैं आप सब की ओर से उनसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आदरणीय भैया, आपका स्नेह हम सब पर ऐसा ही बना रहे और क्रांतिकारियों के, महापुरुषों के सपनों का भारत निर्माण करने में ये संपूर्ण मातृशक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करे। माता बहनों, यदि मुख्यमंत्री जी आपके हमारे लिए ज़्यादा चिंतित हैं तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागृत रहकर
कैसे समृद्धशाली भारत का, कैसे सशक्त भारत का, कैसे स्वाभिमानी भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान इस बात की घोषणा करता है कि नारी विश्व की निर्मातृ शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। वो जैसा चाहेगी वैसा परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण होगा। मैं आज आप सब बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जितनी चिंता आप हमारी रखते हैं उससे अधिक चिंता हम सब बहनें आपके उन आदर्श सिद्धांतों की करने वाली हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं भैया कि भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को मातृशक्ति ने जिस समर्पण से रचा है, लिखा है, उसकी उज्ज्वलता में कभी कोई कमी हम बहनों की ओर से हम नहीं आने देंगे। मैं आप सबके सम्मान में कहना चाहती हूँ, नारी ही है वसुंधरा, नारी ही है वसुंधरा, जिससे है जीवन हरा भरा। नारी के है रूप अनेक, शीतल शीतल धूप अनेक, जिसके सत के आगे राम झुके और ममत्व के आगे श्याम झुके। उस नारी की क्या परिभाषा जिसके आगे स्वयं भगवान झुके। मैं आप सबका हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जिस विभाग की सेवा आपने मुझे सौंपी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज़ादी के इस 75वें वर्ष में आप अपने घरों में कोई एक क्रांतिकारी जो आपको अच्छे लगते हो उनको स्थान अवश्य दीजिएगा। माता बहनों, आप विचार करेंगे कि इस चित्र से क्या होगा। मेरा विश्वास है वो चित्र देखकर बच्चों की चित्त वृत्ति परिवर्तित होगी। वो उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने इस मनुष्य जीवन में ऐसा क्या करें धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के रक्षार्थ। मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकार करेंगी। मैं भली भांति जानती हूँ ये राष्ट्र के प्रति हमारा ऋण है और हमें राष्ट्र ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण से उऋण होना बहुत ही आवश्यक है। क्रांतिकारियों का एक आह्वान पहुंचाती हूँ आप तक और अपनी बात समाप्त करूंगी। क्रांतिकारियों की क्या अपेक्षा है आपसे और हमसे? वो कह रहे हैं राष्ट्र के श्रृंगार, हम सब के लिए आह्वान है, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम माने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, वह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे, जो धरोहर दी तुम्हें वो हाथ से जाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, देश के भूगोल पर जब भेड़िए मंडरा रहे हों, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। जो विरासत में मिला वो खून तुमसे कह रहा, सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। जय हिंद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग के द्वारा पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। विभाग के द्वारा आप सभी तक पोषण वाटिकाओं के माध्यम से पोषण से सुरक्षा का संदेश देने के लिए एक फिल्म तैयार की गई, एक लघु फिल्म 2 या 2.5 मिनट की वो फिल्म है। मेरा अनुरोध है कि कृपया उस फिल्म का प्रदर्शन करें। अपना पोषण अपने हाथ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि स्वस्थ शरीर का मंत्र है।
हम जानते ही हैं कि शरीर की पोषण आवश्यकताओं के लिए जरूरी विटामिन और खनिज तत्व फल और सब्जियों से मिलते हैं। इसीलिए रोजाना के आहार में विविधता का होना जरूरी है। बाजार में फल और सब्जियां महंगी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के लोग अपने भोजन में इनका नियमित उपयोग नहीं कर पाते। आजकल अच्छो खाना खा रहा है और पहला तो 3 बजे से उठ गए पीस रहा है, घसोट रहा, खवा रहा है, बना रहा है। भोजन में फल और सब्जियों की जरूरत और उनके महत्व और फायदे के बारे में भी उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इस कारण वे भोजन की विविधता पर ध्यान नहीं देते हैं और कई जगहों पर तो लोग रोज दाल रोटी या आलू की सब्जी और रोटी या चावल या जो भी खाद्य वस्तु उनके क्षेत्र में सस्ती और आसानी से मिल जाती है उसी को अपना रोज का भोजन बना लेते हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाने और भोजन में विविधता हेतु सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे भोजन में विविधता को लाना, स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना और अपना भोजन खुद उगाएं जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2017 में पंचवटी से पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इन्हीं में से एक कदम है आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्तर पर और परिवारों में पोषण वाटिका बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी आहार में विविधता के लिए पोषण वाटिका कारगर साधन है। पोषण वाटिका का उद्देश्य समुदाय में पोषण व्यवहार की ऐसी आदतों का विकास करना है जिनके माध्यम से समुदाय के लोग अपने परिवार के लिए जरूरी पोषण की सामग्री खुद ही उगाएं, ताकि परिवार के सभी सदस्यों, महिलाओं और बच्चों को आसानी से विविधतापूर्ण जरूरी पोषण मिले। पोषण वाटिका में कई शासकीय विभाग जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत राज, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों और गांवों में कुल 63,000 पोषण वाटिकाएं तैयार की हैं। पोषण माह 2021 के आयोजन के दौरान प्रथम सप्ताह में 10,000 से ज्यादा पोषण वाटिका तैयार की गई और 3 लाख से अधिक पौधरोपण किए गए हैं। समय समय पर होने वाले अध्ययन बताते हैं कि पोषण वाटिका के फल सब्जी बच्चों के भोजन में पोषण के स्तर को सुधारने की दिशा में कारगर साबित हो रहे हैं। आइए पोषण वाटिका से पोषण की इस यात्रा में आप भी भागीदार बनिए और मुख्यमंत्री जी की सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में सहयोग करिए। पोषण वाटिका के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम कुछ लोकार्पण करने जा रहे हैं। माननीय, हम आपको बता दें कि प्रदेश में 84,465 आंगनवाड़ी केंद्र, 12,670 उप आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 42,000 लगभग भवनों का निर्माण किया जा चुका है। आज आप सबके समक्ष मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के 32 जिलों के 103 नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का लोकार्पण किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि वे मध्य प्रदेश के 32 जिलों के 103 नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का आप सबके समक्ष लोकार्पण करें। आप सब ताली बजा के इस बात का स्वागत करें कि 103 आंगनवाड़ी केंद्रों में आज भवन का लोकार्पण हो रहा है। प्रदेश के 20,000 लगभग केंद्रों में शासकीय भवन अभी निर्मित होने को हैं, जो शीघ्र ही अभिसरण से निर्मित किए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ 103 आंगनवाड़ी भवनों का आपके समक्ष लोकार्पण करने के उपलक्ष्य में। इसके पश्चात पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण। मध्य प्रदेश में 42,000 पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश की 10,000 पोषण वाटिका का निर्माण लोकार्पण आप सबके सामने किया जा रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे 10,000 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण आप सबके समक्ष करें। पोषण वाटिका के माध्यम से उम्मीद है कि पोषक तत्वों की कमियों की पूर्ति के बारे में स्थानीय जन जान सकें और यह पोषण वाटिका सेहत वाटिका के रूप में उभर कर आप सबके सामने आ चुके।
कुपोषण से सामान्य श्रेणी में आए बच्चे, मानिए आपको मैं बता दूं कि मंच के बाएं हाथ की तरफ जो महिलाएं बैठी हैं उसमें 100 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण से सुपोषण की श्रेणी में आए हैं। बच्चे भी आए हैं, उनकी माताएं भी आई हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज ऐसे 10,000 बच्चों के लिए पोषण अधिकार सूचना पत्र को प्रदाय करने के लिए, डिजिटल माध्यम से प्रदाय करने के लिए मैं पुनः आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ। आप सब हाथ उठा के माननीय को अभिवादन करें। 100 बच्चे, उनकी माताएं और निश्चित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने घर घर जाकर इन सुपोषित बच्चों को सामने लेकर आई, कुपोषण से दूर किया, उस जंग को जीतने में मेहनत की। आप सभी को बहुत बहुत मंच से आपको धन्यवाद है। 10,000 बच्चों को पोषण अधिकार सूचना पत्र का प्रदाय। मानिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे साल प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है देश भर में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 25,000 महिलाओं को मातृत्व सहायता राशि 5 करोड़ का वितरण उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 25,000 महिलाओं के खातों में आज 5 करोड़ की राशि अंतरित हो जाएगी। मानिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। मातृ वंदना योजना के पश्चात आपकी लाडलियाँ, मानिए आपको स्मरण होगा कि लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत आपके ही कर कमलों से हुआ था। प्रदेश की 6वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं की 75,961 बालिकाओं को 21 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों से इस छात्रवृत्ति की राशि को उनके खातों में हस्तांतरित करें। लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति हस्तांतरण। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अतिथि। और अब वक्त है देश के मानचित्र में मध्य प्रदेश का नाम चमकाने वाले प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने का, जिन्होंने अपनी ध्येय यात्रा में कभी रुकने का नाम नहीं लिया है और किसी चुनौती के सामने कभी झुकने का नाम नहीं लिया है। और मैं ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत आदर और सम्मान के साथ उनके उद्बोधन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं आमंत्रित करती हूँ। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, टंट्या मामा की, संत सिंगाजी महाराज की, दादाजी धूनी बाले की, नर्मदा मैया की, मेरे भांजे भांजियों की, सभी बहनों भाइयों की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारी लोकप्रिय मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिनको अभी आप सुन रहे थे, हमारी बहन दीदी सुश्री उषा ठाकुर जी, पंधाना के लोकप्रिय विधायक जो अभी बुलंद आवाज में अपनी बात आपके सामने रख रहे थे, भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता भाई रामजी दांगोरे जी, हमारे वरिष्ठ नेता खंडवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान देवेंद्र वर्मा जी, मानधाता के लोकप्रिय विधायक, कांग्रेस के काल में जब उधर जनता की दुर्गति हुई तो वो इधर आए और आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आदरणीय नारायण पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी, महामंत्रीगण भाई राजेश जी, अरुण जी, सूरजपाल जी, उपाध्यक्ष वीरन जी, सुखदेव जी, जितेंद्र जी, कंचनबाई, गंगाबाई, श्याम जी, भारत जी, सचिन जी, राजपाल जी, मुकेश जी, प्रदीप जी, धन सिंह जी,
मुकेश पटेल जी, शेखर पटेल जी, रामनिवास जी, नंद किशोर जायसवाल जी, सभी पूर्व जिलाध्यक्ष साथीगण, हमारे गंगाधर पटेल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी हमारे साथी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ नन्ही नन्ही बेटियां जो कुपोषण से निकल के आई है और मेरी बहनों की गोद में बैठी है, ऐसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे, मेरे भांजियों, महिला बाल विकास की हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं सहित सभी साथीगण और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के मामा आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमन करता है। बहुत दिनों बाद आप आया, क्योंकि बीच में तो मुख्यमंत्री नहीं था, वो बन गए थे जो 15 महीने में सत्यानाश करके चले गए। और वो ऐसी पार्टी थी कांग्रेस कि जिसके मुख्यमंत्री से जब वो खंडवा जिले में आए थे तो कहा कि नर्मदा जी का पानी लिफ्ट करके पुनासा ले आओ, तो उनका था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, बेकार की बात है, बकवास है। याद करो नंदू भैया को भी, आप आते थे दिग्विजय सिंह, और जब किसान मांग करते थे पानी तो बोले हो ही नहीं सकता, कहां से पानी आ जाएगा। और बाद में कमलनाथ की वापसी हो गई। 15 महीना में पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। मामा की सारी योजनाएं बंद। अभी राम कह रहे थे कि शादी करवाई, उन्हीं के पैसे नहीं दिए, बेटियां मांगती रह गई। मैं एक एक के विवरण में नहीं जा रहा। विकास के काम ठप, योजनाएं बंद। अब पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। अपन ने तो सोचा था 5 साल के लिए गए यही काम करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या कृपा हुई दादा धूनी वाले की, नर्मदा मैया की, संत सिंगा जी महाराज की, टंट्या मामा की, कि मामा फिर 15 ही महीना में वापस लौट आया। लेकिन समय बड़ा खतरनाक था, कोरोना फैला हुआ था। हम मुख्यमंत्री बने उसके पहले ही कोरोना फैल गया। एक लहर ऐसी भयानक पहले आई कि दुकान बंद, उद्योग बंद, लॉकडाउन, पैसा खजाने में आने ही बंद हो गया। एक तरफ कोरोना का इलाज करवाना, व्यवस्थाएं खड़ी करना। याद करो आप, कमलनाथ ने किसानों के खाते में पैसा डालना बंद कर दिया था, लेकिन कोरोना के काल में जब पैसे नहीं आ रहे थे तब भी 8,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के खाते में डाले। तो मामा ने डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले, वो तो खाई गए थे। कड़की थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपया दिए जाएंगे। छोटा से छोटा किसान, चाहे 1 एकड़, आधे एकड़ जमीन भी हो। हम चौथी बार बने तो दिल ने कहा, शिवराज चौथी बार बनाए रे, 4,000 हर साल तू भी डाल दे। तो तत्काल तय किया कि प्रधानमंत्री 6 डालेंगे तो 4,000 हम भी डालेंगे, और सीधे 10,000 रुपया दोनों के मिला के किसानों के खाते में आने का काम कोरोना काल में ही हमने शुरू किया, ताकि कम से कम ये 10,000 रुपया तो सूखे आ जाए। एक नहीं, अनेकों चीजें। अब कोरोना में कोई सोचता क्या था कि गेहूं की खरीदी हो जाएगी। विजय जी, उषा जी बैठे, एक एक दाना गेहूं का खरीदा। क्या गेहूं की खरीदी हो, धान की खरीदी हो। इस साल किसान कहने लगे मूंग के भी दाम बहुत घट गए, ये भी खरीद ले मामा। 2,000 रुपया क्विंटल का फर्क था जब हमने खरीदी शुरू की। लेकिन हमने कहा किसान को घाटा हो रहा है तो मूंग भी खरीदी जाएगी।
किसानों के लिए काम करने वाली सरकार। मैं बात का विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एक वो सरकार थी जो कहती थी पानी, बोले आ ही नहीं सकता। और जब मैं आज यहां उतरा तो फिर लोगों ने कहा कि मामा पानी ले आ रे, रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सून। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईमानदारी से सोचो, पूरे खंडवा जिले में पुनासा हो, खंडवा उद्वहन सिंचाई योजना हो, छेगांव माखन हो, झिरनिया हो, ये योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बिलूत तालाब हो, भाम परियोजना हो, जिस पे अब काम चल रहा वो भी हमने बनाई। और आज मैं अब फिर कहना चाहता हूं, जो गांव पानी से वंचित रह गए, झिरनिया उद्वहन से जो जुड़ेंगे उनको झिरनिया उद्वहन सिंचाई योजना से जोड़ूंगा। खंडवा और छेगांव माखन का भी परीक्षण करके जो गांव जुड़ सकते, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हर गांव में पानी आए खेती के लिए, इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। हम इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने, कांग्रेस की सरकार आई थी तो केवल पैसा खाने का काम करती थी। कमलनाथ ने तबाह और बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को। अगर बने हैं तो किसान के खेत में पानी लाने के लिए बने, और पानी आज ऊपर से भी आ रहा है, कल भी आया था। इंदिरा सागर अभी खाली है, और इंदिरा सागर खाली होता तो बिजली भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे नर्मदा मैया की कृपा होगी, ये पानी भी पूरा होगा और किसान के खेतों में भी पानी आएगा। चिंता मत करो बहनों भाइयों। लेकिन आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, खंडवा जिले के जनप्रतिनिधियों को, विजय जी, उषा जी, देवेंद्र जी, राम जी, नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और साथ में जिला प्रशासन को पूरे में बहुत बधाई देता हूं। कोरोना का जैसा मुकाबला खंडवा में किया आपने मिलकर, पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण बन गया खंडवा, कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया। आज कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही मत बरतना रे भैया बहनों। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। टीका बताओ, सबने टीका लगवाया कि नहीं? जिनने लगवाया हाथ उठाओ। सबने लगवा लिया। मैं एक बार फिर खंडवा जिले को बधाई देता हूं, पंधाना को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। और पंधाना में 100% हो गया, 100%। मैं भी ताली बजा के आप सबका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध कराई। और आपको धन्यवाद, आपने वैक्सीन लगवाई तो हम कोरोना से बच गए, नहीं तो कोरोना कबाड़ा कर देता। अब सेकंड डोज भी लगवाना है उसका, ताकि कोरोना से पूरी सुरक्षा हमको मिल जाए। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं अपनी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, जो हमारा सुपोषण अभियान है उसके लिए आया हूं। आज ही 103 से ज्यादा आंगनबाड़ियों के भवनों का लोकार्पण किया है। और मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमारे बेटा बेटी कुपोषित नहीं होना चाहिए, उनको सुपोषित करना है। और इसका मतलब है वो दुबले पतले नहीं होना चाहिए, कम वजन के नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। और इसके लिए बहनों का भी और बेटा और बेटियों का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, सुपोषण अभियान, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। आज आपने पोषण वाटिकाएं देखी 10,000, उनका लोकार्पण हमने किया है। ये इसलिए कि पोषण आहार, अच्छा भोजन, सब्जी बच्चों को भी मिले और माताओं को भी मिले। मेरी बहनों, बहन अगर स्वस्थ होगी तो बेटा बेटी भी हमारे स्वस्थ होंगे। और आप बताओ, बेटा बेटी स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा का कर्तव्य है कि ऐसे अभियान चलाएं जिससे कुपोषण से हमारे बेटा बेटी बच जाएं। और इसलिए ये सुपोषण अभियान भी चलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मेरी बहनों याद करो, हमने संबल योजना बनाई थी, हमने संबल योजना बनाई थी और उसमें तय किया था कि मेरी बहनें बेटा बेटी को अगर जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 5,000, 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे ताकि बहनें ढंग से भोजन करे और बेटा बेटी अगर गर्भ में भी है तो उसको पोषण आहार मिले। और जन्म लेने के बाद बहन को लड़ुआ खाने के लिए 12,000 इसलिए देते थे कि घर पे आराम भी कर सके और पोषण आहार भी मिल सके। कांग्रेस और कमलनाथ ने वो योजना भी बंद कर दी थी। मेरी बहनों, अब फिर से संबल योजना चालू हो गई। जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया अब बहनों के खाते में आएंगे ताकि पोषण आहार मिल सके 2 बच्चों तक, बच्चे कुपोषित ना रहे। आज हमने लाडली लक्ष्मी बेटियों का पूजन किया। मैं बहुत सचमुच में अपने आप को धन्य समझता हूं। बेटियों को पहले बोझ माना जाता था, हमने तय किया बेटी को बोझ मत मानो, बेटा बेटी बराबर होते हैं, बेटियों को आने दो। लोगों ने कहा कि बेटी आएगी तो शादी का इंतजाम कौन करेगा? मैंने कहा मामा तो है, चिंता काहे को करते हो? इसलिए कन्या विवाह योजना बनी, कांग्रेस ने उसके पैसा भी नहीं दिए थे। और फिर बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरी बहनों को, मेरी बहनों, बेटी की चिंता मत करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मामा मुख्यमंत्री है। बेटी अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो 30,000 के बचत पत्र उसके खाते में जमा करेंगे। और उसका फायदा यह होगा कि वो 5वीं 4थी पास करके 5वीं में जाएगी तो 4,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4थी करके 5वीं में 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 10वीं में जाएगी तो फिर 9वीं पास 10वीं में जाएगी, 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। और जैसे ही 21 साल की या 18 साल ज्यादा उम्र की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया बेटियों के खाते में और जमा कर दिया जाएगा। लखपति होंगी बेटियां। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 39,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उनमें से आज 75,000 बेटियों के खाते में हमने स्कॉलरशिप का पैसा डाला है। मेरे बहनों और भाइयों, याद रखना, आज ये कहने आया हूं कि बेटियों की पढ़ाई की चिंता मत करना। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों, मैं आप सबको भी कह रहा हूं, बाकी भी समाजों के गरीब हो तो उनको भी, अब फिर से संबल योजना चालू हो गई है। जैसा राम दांगोरे बता रहे थे, हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों के लिए, उनके साथ गरीब बेटा बेटियों के लिए भी, जिनमें टैलेंट है, क्षमता है, और उसके कारण अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में भी होगा तो 8 लाख 10 लाख रुपया साल भी फीस हो तो फीस मम्मी पापा को नहीं भरवानी, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये योजना भी कांग्रेसियों ने बंद कर दी थी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं समाज के हर एक वर्ग के लिए। आज हमारे ट्राइबल भाई बहन, आदिवासी जनजाति भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे। अमर क्रांतिकारी टंट्या मामा, कब कांग्रेस ने स्मारक बनाने की कोशिश की उनकी? अगर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। भीमा नायक हो, शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, इन सब के स्मारक बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाए। कांग्रेस तो भूल गई थी।
हमने तय किया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और उसके साथ तय किया जितने भी गरीब भाई बहन हैं, जनजाति समाज के लिए जो अभी योजना हमने बनाई वो राम दांगोरे जी ने विस्तार के साथ आपके सामने रखी है। ये राशन सब गरीब बहनों और भाइयों के लिए राशन की व्यवस्था की है। एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए गरीब के पास, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे और 29 दिन का जो पैसा है वो दूसरे काम में लगाए। उसे याद करो आप, कांग्रेस ने नहीं, हमने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया। और उसके बाद धन्य प्रधानमंत्री जी, आपने नवंबर तक फ्री में ही देने का फैसला किया। नवंबर तक सबको फ्री राशन। पूरे मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लोगों को ये फ्री राशन और 1 रुपया किलो का राशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और अब ट्राइबल क्षेत्रों में, क्योंकि दूर दूर गांव होते हैं, कई बार राशन लेने जाते तो 1 दिन की 2 दिन की मजदूरी चली जाती है। हमने तय किया कि उनके गांव में घर घर राशन नवासी विकास खंडों में पहुंचाया जाएगा। और एक बात साफ है, ये राशन गरीब तक पहुंचना चाहिए। ये 1 रुपया किलो का राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे मिलता है तो जोर से बताओ, नहीं तो वो भी बताओ, मिलता है कि नहीं? 1 रुपया किलो दे रहे हैं। और इसमें अभी तय किया है, 1-2 जगह मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत मारने की कोशिश करते हैं उसमें से। कलेक्टर यहाँ पे हैं, मेरे साफ निर्देश हैं कि गरीबों के राशन में अगर कोई गड़बड़ करे तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाना, ऐसे बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मिल रहा है, गरीब हर जगह बताते हैं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करने की कोशिश होती तो उनको कड़ी सजा देंगे। और दूसरी बात आज सुन लो, ध्यान से सुनना, केवल पंधाना के लिए नहीं बोल रहा, आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहां से संदेश दे रहा हूं। मेरा मंच नेतृत्व यहां बैठा है। गरीब अगर पैदा हुआ है तो मुझे इतना बताओ कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसके पास उसके नाम का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब मैं भी जन दर्शन करूंगा, गांव गांव जाऊंगा, तो कई जगह लोग कहते हैं कि एक घर में 10-10, 15-15 रह रहे, जगह ही नहीं है। बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, अब कहां रहे? तो सुनो, आज पंधाना की धरती से मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा उपयुक्त स्थान पर, सरकारी जमीन पर जिनके पास नहीं है, हर गरीब को दिया जाएगा। बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। ये बुनियादी जरूरत है भाई। कहां जाए इस दुनिया में पैदा हो गए तो छोटा सा टपरिया है, पता चला कि 15 आदमी रह रहे हैं, कैसे जिंदगी चलेगी उसकी? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐतिहासिक फैसला ले रही है, क्योंकि मकान अगर बनाना तो पहले जमीन चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें राज्य सरकार का बजट भी 40% जाता है, अभी सबको नहीं मिली है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों को मिली, कलेक्टर बताएं? ये पंधाना क्षेत्र 32,000 जिले में मिली और 7,300 पंधाना में। अच्छा, पैसा कोई खा पी तो नहीं रहा? हाँ, वो जरूर दिखवा लाना, नहीं तो नीचे कई बार ये हो जाता है कि अब तो हमने ये फैसला किया कि डीबीटी मतलब सीधे हितग्राही के खाते में पैसा भेजेंगे। सही है कि नहीं बताओ? और नहीं इधर उधर बीच में ही बटिया हो जाए तो सीधे वहां भेजते हैं। मैं यहाँ की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पृथ्वीपुर गया था तो पता चला एक कर्मचारी ने कहले पहले 5-5 मुझे दे दो, 5-5 तब आएंगे तुम्हारे खाते में। मैंने सस्पेंड करवा के उसके खिलाफ EOW की जांच बैठा दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार
ढंग से ये देख लें कि इस पैसे में एक भी नया पैसा इधर उधर ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी बात, अभी हमारे कितने लोग बचे हैं जो आवासहीन है? आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम आए? 77,000 जिले में, और पंधाना में 8,000। अभी कई गरीब ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिला है। मेरे बहनों और भाइयों, फिर से सर्वे करवाया है आवास प्लस का। 8,000 मकान और पंधाना विधानसभा क्षेत्र में और गरीबों के स्वीकृत किए जाएंगे। कुछ एक साल में पहले साल, कुछ दूसरे साल और कुछ तीसरे साल। बोलो, सबके पास, गरीबों के पास मकान होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए क्रमबद्ध रूप से रहने का बड़ा भवन ना मिले, छोटा सा मकान तो मिल जाए। ये प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता है और ये मामा की भी प्राथमिकता है। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। पढ़ाई का मैंने बताई दिया। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक बात मैंने बताई दी, राम ने बताई। अगर ट्राइबल बेटा बेटियों का भी विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और फीस 15-20 लाख भी लगेगी तो भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। बच्चों के पढ़ने में कोई बाधा नहीं आने देंगे भाई। अगर बुद्धि है तो मध्य प्रदेश में वो दिन नहीं देखने देंगे कि काश पैसा होता तो हम भी पढ़ जाते। ये सरकार इसलिए आई है फिर से। और एक है इलाज की बात। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो निर्धन की श्रेणी में आते हैं, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40 राज्य देता है। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं सबके, आयुष्मान कार्ड। यहाँ कितने आयुष्मान कार्ड बने? पंधाना में 45,000 हैं, जिले में 4,80,000। जिले में 4,80,000। पंधाना में राम थोड़े कम दिख रहे हैं, 45,000। और एक बार अभियान चलाओ, कोई रह गया हो तो फिर बनवाओ। इन आयुष्मान कार्ड से क्या होगा पता है? सरकारी अस्पताल के साथ इस योजना में आने वाले अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा। फ्री में करवा के दिया जाएगा। कोई गरीब, अब कोरोना के काल में तो और परेशान हो गए थे अपन, इसलिए कोई गरीब बिना इलाज के ना रहे, ये प्राथमिकता है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आम जन के लिए, जनता की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बहनों और भाई, किसान बहनों और भाइयों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। अभी मुझे पता चला प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुछ नाम छूट गए। कितने छूटे हैं अभी? सर पूरे जिले में सर 1 यहाँ पे 24 और 22,000 हैं, लेकिन केवल 900 सर छूटे हैं इसमें और 1100 सर इसमें। ये 900-1100 छूटे तो काय के लिए छूट गए ये? अब ये सबके नाम जुड़ जाए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। सबके खाते में पैसा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं सबके खाते में? अरे मामा दे रहा है तो खाते में नाम जोड़ने में क्या दिक्कत है यार? जोड़ो, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो जो कुछ तकनीकी दृष्टि से रह गए थे वो सारे नाम जुड़ जाएं, इसका इंतजाम ठीक ढंग से कर लिया जाए। और मेरे बहनों और भाइयों, अभी जो राम जी ने कई तरह की योजनाएं बनाई, जनजाति क्षेत्रों में पैसा एक्ट का क्रमशः क्रियान्वयन हम शुरू कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 1 लाख खाली पदों पर सरकारी भर्तियां प्रारंभ करेंगे। पुलिस की शुरू हो गई है, बांड्स निकल गई है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे और किसी विभाग की हो।
और बैकलॉग के जितने पद हैं ट्राइबल्स के लिए वो भी पूरी तरह से भरने का अभियान चलाया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ठीक से मिल जाए, इसमें कोई कसर ना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग का कल्याण, ट्राइबल के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन सामान्य वर्ग के बहनों और भाइयों, अगर वो भी गरीब है तो उनको भी किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। सामान्य वर्ग आयोग बनाने का हमने फैसला कर दिया है, जो उनके कल्याण के काम ढूंढ ढूंढ के करेगा। चाहे पिछड़ा वर्ग के कल्याण का सवाल हो और चाहे अनुसूचित जाति के कल्याण का सवाल हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय सबको, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई भेदभाव ना करते हुए ये सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। आज मेरे जन दर्शन का कार्यक्रम है, अनेकों गांवों में जाके मुझे शाम को लौटना है। मैं आज आपको ये आश्वस्त करने आया हूं कि कड़की में तो हैं हम, इसमें कोई दो मत नहीं। पैसा आए नहीं कोरोना में। अब बताओ 16 महीना में से 8 महीना तो सूखे निकल गए, तो टैक्स ही नहीं आया। अब मामा भी परेशानी में है, लेकिन हमने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, उधार भी लेना पड़े तो उधार लेके भी जरूरी सब काम करेंगे और जनता के कल्याण की योजनाएं बंद नहीं होने देंगे। बाद में चुका देंगे यार, फिर अच्छा समय आएगा। अब कोरोना पे कंट्रोल कर ही लिया है तो फिर चुकू देंगे। ठीक है कि नहीं? उधार ले लूं? अरे ले लूं उधार? कांग्रेसी चिल्लाते उधार ले लिया तो ले लिया। अब जनता ही तो ले लिया, सूखे कैसे रहने का, भूखे रहने दे लोगों को। और इसलिए ये जितनी भी योजनाएं, चाहे पानी की हो, एक पढ़ाई के लिए एक अलग तरह की स्कूल हम खोल रहे हैं, उसके बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने तय किया है कि किसानों के बेटा बेटी, गरीबों के बेटा बेटी, आप बताओ अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे जोर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा। तो हम लोगों ने तय किया एक स्पेशल स्कूल बनाएंगे, उसका नाम दिया सीएम राइज स्कूल। और इन स्कूलों में एक एक बिल्डिंग 18 करोड़ से 24 करोड़ रुपए की बनेगी। और एक गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आसपास के 25-30 गांव के बच्चे 5-5, 10-10 हजार बच्चे पढ़ेंगे। वो आएंगे कैसे? वो आएंगे बसों से। बसों से लेके आएंगे, स्कूल में छोड़ेंगे और शाम को फिर स्कूल बस घर लेके जाएगी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में छोड़ते और लाते हैं। और इतने रुपया क्यों लगेंगे? वहां लाइब्रेरी होगी, वहां प्रयोगशाला होगी, वहां शानदार खेल का मैदान होगा, वहां गणित के टीचर होंगे, वहां विज्ञान के टीचर होंगे, वहां अंग्रेजी के टीचर होंगे, सारे विषयों के टीचर होंगे। और प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के सरकारी स्कूलों को हम दिखाएंगे, ताकि गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे ट्राइबल हो, हर बेटा बेटी उन स्कूलों में पढ़ के सफलता प्राप्त करके बड़े पदों पर पहुंच सके। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं ऐसे स्कूल? इस साल बजट में प्रावधान कर दिया है अच्छे स्कूल जिसमें उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाए। तो समाज के हर वर्ग का कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब का ध्यान रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। आपको जनजाति योजनाओं के बारे में राम ने बहुत बेहतर तरीके से बताया है, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो राम ने और हमारे नेतृत्व ने कई तरह की मांगें की। अब मैंने बता तो दिया कि थोड़ा तो मामला जरा कड़की का है, लेकिन मामा आए तो खाली हाथ कैसे आए? लोग कहें सड़क बनवा दो, लोग कहें पानी दिलवा दो, अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा दे दो, तो कुछ तो इंतजाम करके आया हूँ बहनों और भाइयों। और इसलिए नगर परिषद पंधाना में कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि ज़्यादा संख्या हो गई तो बाहर से ही जा रहे हैं, लेकिन 5 करोड़ रुपए की राशि तत्काल पंधाना नगर के विकास के लिए दी जाएगी। विभिन्न काम जो आप आवश्यक समझेंगे। और दूसरी, 6 गांव माखन वाले यहाँ आए कि नहीं आए? अरे आए क्या 6 गांव माखन वाले?
नहीं आए? आए हैं? तो मुझे बताओ 6 गांव माखन को तहसील होना चाहिए कि नहीं? धीरे से बोल रहा, इतने धीरे थोड़ी करूंगा कोई। सही में सबका कहना है। तो 6 गांव माखन को नई तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा, नई तहसील बना दी जाएगी। सिंगोट वाले आए क्या यहाँ? सिंगोट वाले भी आए? तो सिंगोट में भी नवीन उप तहसील का भवन बनाया जाएगा। और गुड़ी वाले भी आए क्या? गुड़ी यहाँ अगल बगल में नहीं है ना? नहीं, गुड़ी वाले नहीं आए। तो बोरगांव में गुड़ी का देखेंगे। अच्छा, कुछ रोडों की बात आई। अब वो एक एक रोड, एक तो बोरगांव से रोड, ये पंधाना से कालंका, अरे बना देंगे बेटा, चिंता काहे को करते हो? मामा काहे के लिए और उधार ले लेंगे यार, थोड़ा बहुत देखा जाएगा। और बोरगांव से जामटी रोड भी बोरगांव में बताएंगे, वो भी बनाया जाएगा। पंधाना से रोशनहार, बढ़िया से संगवाड़ा और बलगढ़ से माकरला, ये रोड भी हम स्वीकृत इसी साल करके बनाएंगे। और एक रोड तो आप इच्छापुर इंदौर तो आप जानते ही हो। गडकरी जी अभी इंदौर में आए थे, 800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो पंधाना विधानसभा क्षेत्र से भी होके जाता है। तो रोड के निर्माण के काम भी जितने आवश्यक है इस साल करेंगे, कुछ छूट जाएंगे तो फिर अगले साल फिर किया जाएगा। बलखड़ वाले यहाँ है क्या, या ये उधर पड़ता है बलखड़? जब बलखड़ में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। दीवाल जलाशय नहर सहित 10 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बिहार सरोला बैराज 4 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। लछौरा बैराज, ये सब बैराज पानी देने के लिए बनाए जाएंगे, ये भी 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और 6 गांव माखन में सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंधाना को भी क्या सीएम राइज बना दें? ठीक है राम, ठीक है बना देते हैं। तो इसको भी सीएम राइज स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। आपने पानी की बात कही थी, तो झिरनिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में भी, और तीनों का मैंने कहा है, चाहे वो खंडवा लिफ्ट इरिगेशन हो और चाहे 6 गांव माखन हो, जो नए गांव का सर्वे फिर से करवा के जो जुड़ सकते हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। उस पर भी हमने काम प्रारंभ किया है। और 6 गांव माखन में 3 करोड़ 33 लाख 31 हजार रुपए की लागत से ट्राइबल सीनियर बालक छात्रावास का भी निर्माण करवाया जाएगा। अब कड़की में कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूरी था, मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं, एक, कोरोना से बचने के लिए दूसरा टीका जरूर लगवा लेना। पहला सबने लगवा लिया, दूसरा भी सब लगवाएंगे ना? और दूसरे, बेटों के साथ बेटी का भी ध्यान रखना। बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई है। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों की जिंदगी बदलने में भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। बेटियों का जीवन भी अच्छा बने, इसका प्रयास किया है। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जब तक सांस है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपके सहयोग के बिना ये सेवा ठीक ढंग से नहीं हो सकती। जैसे आपने कोरोना में जनता ने साथ दिया, वैसे हमेशा सरकार का साथ देना, मामा का साथ देना, ताकि हम खंडवा जिले को, पंधाना विधानसभा क्षेत्र को बदल सकें। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताएं, सबका साथ मिलेगा? मामा का भी साथ देंगे? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, टंट्या मामा की, दादाजी धूनी बाले की, सिंगाजी महाराज की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य के पुनीत पथ को जिन्होंने अपने स्वेद से सींचा है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और आज हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसी आशय के बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं। आज उसी अनुक्रम में खंडवा ज़िले की कुछ हितग्राहियों को आपके हाथों प्रमाण पत्र वितरण हम कराना चाहते हैं, ताकि मध्य प्रदेश की जनता इस संदेश को हासिल कर सके कि पोषण का हमें ख्याल करना है। मेरा अनुरोध है लाडली लक्ष्मी योजना की पंजीकृत बालिका से, वंशिका और उनकी माता से, रोशनी से, कि वे प्रमाण पत्र ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की पसंदीदा योजना हमारी लाडलियाँ आज हमारे साथ मंच में हैं, उसको पंजीयन प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं नाम बुला रही हूँ, कुमारी अवनी, माता माधुरी, इनका भी पंजीयन लाडली लक्ष्मी योजना में किया गया है। आज वो अपनी माता के साथ, अवनी अपनी माँ के साथ आकर पंजीयन प्रमाण प्राप्त कर रही हैं और आने वाले कुछ सालों में ज़रूर ये लखपति बनेंगी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अवनी आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, इसके साथ में सभी को आपने देख रहे हैं, आप स्टेज पर, मंच पर देख रहे हैं कि पोषण टोकरी भी दी जा रही है। पोषण टोकरी से के माध्यम से विभाग ये संदेश देना चाहता है कि हमें सभी के पोषण की रक्षा करनी है और सुपोषित मध्य प्रदेश बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप। ताली बजा दीजिए बच्ची को। माननीय ने वंशिका और अवनी, इन दोनों को पंजीयन प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों दिया गया। मध्य प्रदेश में जैसा 40 लाख लाडलियों को पंजीकृत किया गया है, इसके पश्चात लाडली लक्ष्मी योजना में 6वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं की बालिकाओं को छात्रवृत्ति का प्रावधान है। और आज कुमारी माही जो 6वीं में पढ़ती हैं, 6वीं में पंधाना से हैं और वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हैं, आज उनको छात्रवृत्ति के लिए एक आश्वासन प्रमाण पत्र और पोषण टोकरी का प्रदाय माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों दिया जा रहा है। वो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। माही, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद कुमारी वंशिका जो रुस्तमपुर से हैं, वो अपनी माता के साथ आई हैं, जिनका नाम है श्रीमती अंगूरी। वंशिका 9th में पढ़ती हैं और IAS IPS बनना चाहती हैं। वंशिका, आपको बहुत सारी भविष्य की शुभकामनाएं। आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही हैं और साथ में ये पोषण टोकरी की आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और आसपास अपनी सहेलियों को भी बताएं कि हमें सुपोषित मध्य प्रदेश बनाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की 2 माताओं को मातृत्व सहायता राशि का वितरण, श्रीमती नेहा भामरे पंधाना, वो आज मातृत्व सहायता राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और एक पोषण टोकरी भी प्राप्त कर रही हैं, जो निश्चित ही उनको सुपोषित करेगा। इसके साथ ही सिमरन बी हैं, वो भी पंधाना से हैं। सिमरन मातृत्व सहायता का प्रमाण पत्र और पोषण टोकरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कर रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए। इसके साथ ही कुपोषण से सामान्य श्रेणी में आए बच्चों की 2 माताओं को भी हम पोषण अधिकार सूचना पत्र का वितरण कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि उनको भी सूचना का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है कि वो पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्तिक मांगीलाल अपनी दादी के साथ आए हैं, उनकी माता किन्हीं कारणों से नहीं आ सकी हैं, तो कार्तिक अपनी दादी के साथ पोषण अधिकार सूचना पत्र प्राप्त करते हुए। आप सब ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? आप सब ताली बजाइए ताकि हमारे हितग्राहियों का हौसला अफजाई हो। इसके साथ ही खुशी, जिनकी माता का नाम है ज्योति, 2 वर्ष 6 माह की हैं, वो भी आज पोषण अधिकार सूचना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कर रही हैं, जिनका वजन 7 किलो से 8 किलो 300 ग्राम हुआ है, सुपोषित हुआ है। हमारी कार्यकर्ताएं ज़रूर बधाई की पात्र हैं और आप सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िले जो आज कनेक्टेड इस प्रोग्राम से, वहाँ भी इस तरह आशय के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। आपके माध्यम से उन सभी तक हम शुभकामना संदेश पहुँचाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने व्यस्ततम शेड्यूल से, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाला और आप सबके साथ समय बिताया, पोषण का एक संदेश आप सब तक पहुँचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वन मंत्री जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
पुनासा में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। कलेक्टर खंडवा ने अभी हमें अवगत कराया है। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पुनासा में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो एक बार सब बहुत ज़ोर से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और आप सबके लिए घोषणाओं के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हुए करतल ध्वनि से स्वागत करें। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री विजय शाह साहब का। समय की कमी की वजह से हम उनके उद्बोधन को सुन नहीं सके। माननीय, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय संस्कृति पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूरा आप देखिए जन समुदाय उनकी तरफ उमड़ रहा है। मैं ज़िला प्रशासन का दिल से धन्यवाद करती हूँ, विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सुपरवाइज़र, जितनी भी शौर्य दल की सदस्या हैं, स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य हैं और कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने वाली माताओं हैं, उन सभी को मैं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।